अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डेली व्लॉग विद शान। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज एक को न्यू जॉब्स के मुतालिक बताऊंगा। और इसमें ये है कि देखें, एक जॉब नहीं है, इस कंपनी के अंदर आपको तकरीबन 4 से 5 जॉब्स के मुतालिक बताऊंगा। और बाकायदा मैं पिक्चरें भी शो कर दूंगा, ताकि अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो जाए या बोलने में मिस्टेक हो जाए तो आप वो पढ़ लें उसको अच्छी तरह। ठीक है, उसके ऊपर ईमेल एड्रेस, नंबर और ये तमाम चीज़ें मेंशन होंगी कि को क्या क्या, यानी कि आप साथ लेके जाएं। और कौन कौन सी यानी कि चीज़ें आपने नहीं लेके जानी, क्या लेके जाना है, ये सब तमाम यानी कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और उसके अलावा ये होता है कि उसमें एक्सपीरियंस वगैरह तमाम चीज़ें लिखी होती हैं जो आपके पास होना चाहिए। और मैं वन बाय वन पिक्चर शो करूँगा, आपने देख लेना है। जिस कैटेगरी में आपको लगता है कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके पास उसी कैटेगरी का एक्सपीरियंस है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके टाइम से पहुंच जाएं वहां पर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर बता दूं कि वीडियो को पूरा देखा करें। कोई चीज़ मिस हो जाए तो फिर आप मैसेज करते हैं, पहले आप वीडियो को पूरा देख लिया करें। ठीक है, उसके बाद अगर कोई समझ ना आए तो फिर आप मुझे मैसेज करें, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं तमाम चीज़ें जो है ना वो वीडियो के अंदर ही बता दूं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो जो देखने वाले हैं। और यानी कि फिर सवाल करते हैं फिर, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ, ये नहीं कि नहीं मैं नहीं। मेरी कोशिश यही होती है कि जो चलो कोई पूछ लेता तो मैं जवाब दे देता हूँ। तो ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मैं वीडियो के अंदर ही क्लियर कर दूँ तमाम चीज़ें, ताकि मुश्किल ना हो। और उसकी रीज़न ये है कि वीडियो जब आप पूरी नहीं देखते तो फिर आपको मसला होता है। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। आज की कंपनी है जी, वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, पुरानी कंपनी है। इसकी जॉब्स के मतलब मैं बताता आ रहा हूँ। इनकी जॉब्स जैसे आ रही हैं, जैसे जैसे मैं वैसे वैसे वीडियो बनाता आ रहा हूँ। और डेलेस्को कंपनी का नाम है। कंपनी आप जानते हैं सब लोग जो यूएई के अंदर मौजूद हैं, जो अभी नए गए हैं, फ्रेश गए हैं, जिनके पास पक्के वीज़े हैं, मौजूद हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये है कि देखें, डेलेस्को कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छे बेनिफिट हैं अगर आप यहाँ पर लग जाते हैं। एक बार अगर आप इनके जॉब पे खड़े हो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। बहुत बड़ी कंपनी है यानी कि, और सैलरी पैकेज भी इनके बड़े अच्छे हैं। और तमाम बेनिफिट जो इंसान को चाहिए होते हैं वहाँ पर रहते हुए, वो होता है जी, मेडिकल का हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, फिर फ्री अकोमोडेशन हो गया, फ्री ट्रांसपोर्ट हो गया, अच्छी सैलरी हो गया, सालाना टिकट हो गया। यही चीज़ें बंदे को चाहिए होती है प्रदेश में जाके। तो वो तमाम चीज़ें आपको एक अच्छी कंपनी से मिलती हैं, जो एक नामवर कंपनी होती है, जिसका एक अच्छा रिकॉर्ड होता है यूएई के अंदर। वहाँ से ही आपको ये तमाम चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है जी, तो डेलेस्को कंपनी है, यहाँ पर मुख्तलिफ जॉब्स आई हैं। मैं जॉब्स के नाम नहीं, मैं आपको पिक्चरें शो कर दूंगा, ये देखते रहें आप। मैं आगे पिक्चरें शो कर रहा हूँ, वन बाय वन आप पिक्चरें देखते रहें। आपको जो समझ आए, जिस कैटेगरी में आपको बेहतर लगता है, आप उसमें अप्लाई करें। और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास मौजूद होते हैं वैलिड होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मैं फिर हर वीडियो में मैं बता देता हूँ कि चलें एक बार, जो नए लोग ऐड हो रहे हैं, नए मेरे सब्सक्राइबर हैं, नए देखने वाले हैं, उनके लिए एक रिवीजन हो जाती है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो सीधे इस वीडियो को देखेंगे, पुरानी वीडियो उन्होंने नहीं देखी होंगी, जिससे उनको नहीं शायद पता होगा। क्योंकि जो अभी सब्सक्राइबर आएंगे वो इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आगे वीडियो देखना शुरू कर दें, पिछली वीडियो को नहीं देखते। तो जो उनके पेपर हैं वो जी देखें, मेन तो हो गया वीज़ा, पक्का वीज़ा वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। और अप्लाई करने से पहले आपका जो है ना वो वीज़ा कम से कम 6 महीने 8 महीने वैलिड पड़ा हो, फिर आप यानी कि जॉब अप्लाई कर सकते हैं किसी अच्छी कंपनी में। तो उसके बाद ही आप यानी कि, अगर कंपनी आपको वीज़ा देती है तो फिर वो एक अलग मैटर है कि आपको उस उनके वीज़े पे चले जाते हैं। तो जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चीज़ होती है वो है वीज़ा वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए आपका। उसके अलावा एमएनएस आईडी आपके पास होनी चाहिए। और यानी कि कंपनी अगर एनओसी मांगती तो आप फ़ौरन लेके जाएं अपना। और दूसरा ये है कि कुछ आपके जहाँ से वीज़ा होता है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रेड लाइसेंस हो गया, वो हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया वो, यानी कि बाज़ कंपनियां मांगती, बाज़ नहीं मांगती, लेकिन आपने एक कॉपी करा के अपने पास रख लें, बेहतर अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो ये तमाम चीज़ें ही मांगते हैं कंपनी। कुछ और कंपनी होगी वो आपका पुलिस क्लियरेंस लेटर भी मांग लें, या कुछ नहीं मांगती, उसके ऊपर भी तकरीबन 100 से लेकर 150 दरम तक आ जाता खर्चा आपका। पुलिस क्लियरेंस लेटर वो किसी भी टाइपिंग सेंटर पर जाएंगे वहाँ से आपका इजीली बन जाएगा।
तो ये हर कंपनी की मुख्तलिफ डिमांड होती है, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है। तो यही कागज़ आपके पास होने चाहिए, जहाँ भी आप यूएई में काम के लिए जाएंगे यही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे बार बार। ठीक है। अब इसमें देखें जो डेलेस्को कंपनी है, इसमें ये चीज़ है कि इसमें जिसके पास वीज़ा ऑलरेडी है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें विजिट वीज़े वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास, ये मैं पिक्चरें साथ साथ शो कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि इनके ऊपर जो जॉब्स लिखी हुई हैं, जो एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं, इसके यानी कि तमाम काम लिखे हुए हैं कि बंदा यूएई में मौजूद हो, इनसाइड हो या विज़िटर हो, वो भी अप्लाई कर सकता है, वो लिखे हुए हैं। लेकिन विज़िटर जिनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है इस इन जॉब्स का जो मैं शो कर रहा हूँ, तो आप ही अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करें, अपनी सीवी सेंड करें, अपने जो स्टडी के पेपर हैं वो सेंड करें, उसके अलावा आपके जो एक्सपीरियंस लेटर हैं वो भी सेंड करें। तो मे बी यानी कि आपको भी कॉल आए, जो विज़िटर हैं, ठीक है, उनको भी कॉल आए कि जॉब्स के इंटरव्यू के लिए, तो उनको आगे तो मैं कहता हूँ बड़ा अच्छी बात है, यानी कि चलें इनको विज़िट वीज़े के ऊपर ही जॉब मिल जाएगी, तो वीज़ा वगैरह मिल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आप अपनी क्लियर करके फिर यानी कि बात करें कंपनी से, आपको इंशाल्लाह चांस है कि जॉब मिल जाएगी, क्योंकि बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो विज़िट वीज़े वालों को भी जॉब प्रोवाइड करती हैं, ये और पक्के वीज़े वालों को। लेकिन मोस्टली अब भला क्या सीन चल रहा है, मैं आपको जो सीधी बात बता दूं, अब ज़्यादातर कंपनियां थर्ड पार्टी से बंदे उठा रही हैं। थर्ड पार्टी जैसे अमेज़ोन के हो गया, नून हो गया, ये थर्ड पार्टी से बंदे उठाते हैं स्टार्टिंग में। बाद में फिर जब बंदा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, अच्छा काम करता है, उसके बाद फिर ये वीज़ा देते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि देखें, थर्ड पार्टी से जब बंदा ले रहे हैं, कंपनी जिसके पास ये काम करने के लिए जा रहे हैं उसकी टेंशन नहीं होती उस कंपनी को। उसने ना देखे, ना तो वीज़ा देना है, ना तो मेडिकल इंश्योरेंस देनी है, ना तो अकोमोडेशन देनी है, ना तो ये नहीं कि खाने पीने का, ये तमाम चीज़ें वो कंपनी वाले नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, वो खाना दें या ना दें, ट्रांसपोर्ट दें या ना दें। लेकिन वो इस एग्रीमेंट में लिखवाते हैं कि हम ये चीज़ें नहीं देंगे, हमें बस बंदा चाहिए साफ़ी, और अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो ठीक है, हमारे साथ चलता रहे, अगर नहीं कर रहा तो एक सेकंड में उसको हम निकाल दें। ठीक है, उसमें ना उनको वीज़ा कैंसिल करने की उनकी टेंशन है, ना उनको कोई उनके अलाउंस देने की टेंशन है, वो बस बंदे को निकाल देते हैं फारिग। थर्ड पार्टी को बोलते हैं जी ये बंदा ठीक नहीं है, हमें दूसरा बंदा सेंड करें, तो वो थर्ड पार्टी भी इसी तरह करती है, वो आगे से फिर बोलती जी वो कंसिस आई हैं, बंदे हायरिंग के लिए आ जाते हैं, फिर नए बंदे उधर आ जाते हैं। तो इस तरह ये नहीं कि थर्ड पार्टियाँ काम कर रही हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू जाने का यानी कि उनको फ़ायदा है उस कंपनी को। और जब वहाँ पर आप चले जाते हैं, काम अच्छा करते हैं, तो आपको वहाँ का वीज़ा मिल जाता है, तो वो फिर एक अलग मैटर है। आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, आपको उस कंपनी का वीज़ा मिल जाता है, तो आप उनके वीज़ा होल्डर हो जाते हैं। और यानी कि फिर तमाम जो बेनिफिट होते हैं कंपनी जो यानी कि वो दे रही होती है तमाम एम्प्लॉयज़ को, वही आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो यूएई के अंदर चल रही हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं, यही काम अभी तक चलता आ रहा है और चलता रहना है। अब थर्ड पार्टियाँ बनती जा रही हैं हर जगह, जो कि हायरिंग कर रही हैं लोगों की। इसी तरह ही काम चलता आ रहा है और चलता जाना मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी जो मैंने आपको सारी बात बता दी यही चल रही है। बाकी ये है कि देखें, मेरी कोशिश यही है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे हायरिंग होती है वहाँ के ही वीडियो बना के डालूँ। ये नहीं कि वहाँ की वीडियो डालूँ जो आपको जाती है कहीं भाईजान 1000 दरम दें, फिर अगली बात करते हैं, कुछ 200 निकालें फिर अगली बात करते हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही होती है 100% कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाली वीडियो डालूँ आपके लिए, ताकि मेरे जो बहन भाई देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो, उनको हेल्प मिले, फ़ायदा मिले मेरी वीडियो देखने से। ये नहीं कि बस इंटरटेनमेंट किया, अपना डांस मटका किया और आपने वीडियो देखी, आप खुश हो या चले गए। नहीं, मेरी कोशिश ये है कि मैं उनको अच्छी बात बताऊं ताकि उनको उससे फ़ायदा मिले। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह आगे जॉब्स मज़ीद और आ रही हैं, तो चैनल में बने रहें, वीडियो में बने रहें, डेली व्लॉग विद शान देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।